इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभय जी, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि प्रदेश में भाजपा को बढ़त मिल रही है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है। देखिए, अगर बात की जाए भोपाल की सातों विधानसभा सीट पर तो जो है मतगणना कल से शुरू होगी और जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है तो वो कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि किसको बहुमत जा रहा है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से आकलन लगा रहे हैं। यदि जी जी। निर्दलीयों की बात की जाए तो सभी जितने भी सर्वेक्षण है उसमें सब में सामने ये आया है कि 5 निर्दलीय जो चुनाव जीत कर आ सकते हैं। मतलब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 5 निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं और 230 विधानसभा सीट में से यदि 5 निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो 225 विधानसभा सीट में से 115 116 सीट सरकार बनाने के लिए लाना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो जिसको 116 सीट मिलती है तो निर्दलीय के समर्थन से वो सरकार बना सकता है, क्योंकि 2018 का जो अनुभव रहा है वो बहुत ही कड़वा अनुभव रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खरीद फरोख्त हुई थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी। तो इन सब बातों को देखते हुए दोनों ही राजनीतिक दल पूरी रणनीति के साथ जुटे हुए हैं और चूंकि कल से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और दोपहर तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में किसे स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, तो अभी ज्यादा इंतजार नहीं है। बस कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर। जी, न्यूज 24 टुडे चाणक्य के अनुसार भाजपा को 45% यानी कि 151 सीटें मिल रही हैं प्रदेश में। आप प्रश्न दोहराएंगे? न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को 45% यानी कि 151 सीटें मिल रही हैं प्रदेश में। देखिए, चूंकि जो वोटिंग हुई है वोटिंग प्रतिशत के आधार पर सभी राजनीतिक दल और जो एजेंसियां हैं वो अनुमान लगा रही हैं कि अगर इतने प्रतिशत वोटिंग हुई है या वोट प्रतिशत बढ़ा है तो किसको लाभ मिलेगा, किसको नुकसान मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये तो ईवीएम मशीन में बंद है। जनता जी ने जी। किसको जनादेश दिया है उसका खुलासा ईवीएम मशीन खुलने के बाद ही होगा। और हम आपको बता दें कि इसके लिए भी जो है भोपाल की सातों विधानसभा सीटों में जो 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी उसकी गिनती 3 दिसंबर यानी कल रविवार को पुरानी जेल में होगी। और इसके पहले शनिवार को कर्मचारी और पार्टी एजेंट दोनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। फिलहाल जो है सभी अटकलों का दौर थम गया है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है सरकार बनने की। तो कितने प्रतिशत वोट गिरा, किसको कितने प्रतिशत वोट मिला, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसका फैसला जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है। कुछ ही घंटों बाद इसका निर्णय जो है जनता के और सभी के सामने होगा। जी, अगर हम बात करें तो कल मतगणना होनी है। मतगणना से पहले ही कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनकी बैठक हुई थी जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहे। देखिए, मैंने आपको बताया जिस तरीके से मतगणना के बाद जब से वोटिंग हुई है, जब से मतदान हुआ है, उसके बाद से लगातार दोनों ही राजनीतिक दल कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए थे कि अब मतदान के बाद सीधी नजर जो है मतगणना पर आकर टिक जाती है। और मतगणना में अब चंद घंटे शेष बचे हैं तो सारी कवायतें, सारी अटकलें, तमाम प्रयास जो भी राजनीतिक संगठनों को करने थे उन्होंने अपने अपने स्तर पर किए। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी आला नेताओं ने बैठकर इस बात की तैयारी की है कि निष्पक्ष मतगणना हो और स्पष्ट बहुमत जिसको मिलेगा उसकी सरकार बने। जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय मरकले भोपाल से जुड़े हुए थे।